क्या कह रहा है? द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इट जनरेट्स। मतलब कि देखो, ट्रेन को चलाने के लिए क्या है, दो तरीके के खर्चे वो बता रहा है। पहला खर्चा तो किसका है? फ्यूल का है। और फ्यूल का खर्चा किस तरीके से है? जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेट। मतलब जितनी स्पीड में वो चलेगी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा वो कह रहा है इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड द फिक्स्ड चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट टू ₹1200 पर आवर। और स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की दूसरी अमाउंट है, वो हर घंटे 1200 रुपये देने पड़ते हैं। दो तरीके के कॉस्ट हो गए। 1200 रुपये घंटे तो आपको ये मान लो उसका किराया देना है, और फिर फ्यूल का खर्चा स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो पूछ रहा है गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट के टाइम्स द स्क्वायर। तो दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन के बीच में ही आपके आ जाएंगे। तो देखिए, पहला उसने स्पीड की बात की है। हम मान लेते हैं लेट वी बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हमने क्या मान ली? स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली। लेट सी बी द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और हमने मान लिया कि जो सी है वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है। वी स्पीड, सी कॉस्ट ऑफ फ्यूल। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल के बारे में क्वेश्चन में क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इट जनरेट्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम k लगाएंगे, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। दिस इज। अब उसने कंडीशन दे रखी है इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड 16 किलोमीटर। यानी फ्यूल की कॉस्ट है 48 जब स्पीड है 16। तो यहां से आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 48 k इंटू 16 इंटू 16 से 3 टाइम 16 को इधर ले आएंगे, k इज इक्वल टू 3/16। k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास c आ जाएगा 3/16 v स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। भाई जितना फ्यूल हमें जरूरत होगा उसकी कॉस्ट आ गई। दूसरा वो कह रहा है 1200 रुपये हर घंटे का चार्ज देना पड़ता है। तो मैं मान लेता हूं लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। मैंने मान लिया कि जो ट्रेन है उसने x डिस्टेंस कवर की है। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम होता है आपका डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी कि x/v। तो ये टाइम आ गया। इतना टाइम ट्रेन चली है। अब टाइम हमें मिल गया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर मिल गया। 1 घंटे में इतना कॉस्ट लग जाता है फ्यूल का, और ये टाइम मिल गया। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेट सी डैश बी द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? भाई चेक करो, 1 घंटे में इतना फ्यूल बर्न कर रही है और टाइम लगा है इतने घंटे, तो टोटल फ्यूल कितना बर्न हुआ होगा? 3/16 v स्क्वायर इंटू x/v प्लस, ये तो हो गया फ्यूल का खर्चा, प्लस वो कह रहा है 1200 रुपए लगते हैं 1 घंटे के फिक्स्ड चार्जेस।
और ट्रेन चली है XYV घंटे, तो ये हो गया सिंपली दिस इज फिक्स्ड चार्जेस। अब दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमें टोटल कॉस्ट मिल पाएगी। आप यहां इसकी यूनिट भी लिखें आवर्स। समझ में आ रहा है ना? वो कह रहा है कि दिस इतना टाइम चल रही है, 1 घंटे का 1200 रुपए लेंगे तो इतने टाइम का, इतने आवर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दिस। फिक्स्ड चार्जेस, फ्यूल, दोनों को ऐड कर लिया, हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। अब यहां पर इसे कैंसिल कर लो। C डैश आ गया 3x बाई 16v प्लस 1200x बाई v। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है उस ट्रेन को चलाने की। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16k। पहला क्वेश्चन कह रहा है 16k की वैल्यू बता दो। k इज इक्वल टू 3/16, 16 को इधर ले आएंगे तो 16k इज इक्वल टू 3। क्वाइट सिंपल, यहीं से हो गया ना बीच में से ही, तो यहीं से सारे आंसर निकलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। टोटल कॉस्ट हमारे पास है, वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी x उसने दे दिया 1000 है, हाँ 1000 किलोमीटर। आप चेक कर लें, हमने डिस्टेंस को जनरली x मान लिया था, अब वो पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है कि डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो आप मुझे टोटल कॉस्ट बता दो। तो बस ये x यहां रख दो, तो C डैश क्या आएगा, 3 × 1000 बाई 16 × v प्लस 1200 × 1000 बाई v। ये हो गया 4 से 4 टाइम्स, फिर कर लेंगे हम इसको 2 टाइम 125, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 375/2 और क्या बचा v प्लस 1200 और ये 3 जीरोस और आ जाएंगी बाई v। दिस इज टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन व्हेन द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। आप पूछें सर कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, परफेक्ट वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम v की वैल्यू भी वो देगा, मतलब स्पीड हमें देगा। स्पीड नहीं देगा तो आपकी टोटल कॉस्ट ये रहेगी। सिंपली कैलकुलेट करना है।